दोस्तों अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसरो के चीफ के सिवान ने अहम खुलासा किया है। जी हां, जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया है। विदेशी एजेंसियां भी हैरान हैं कि अभी तक हमने ऐसा नहीं कर पाया। इसरो वैज्ञानिक इसको कैसे कर लिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो एक के बाद एक कारनामा करके पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब की बार उसने जो कारनामा किया है उससे नासा के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि नासा भी अभी तक इतना बड़ा कारनामा नहीं कर पाया है। इस बार इसरो ने अपने स्पेस टेलीस्कोप से एस्ट्रोसेट से अब तक की सबसे बड़ी आकाश गंगाओं के समूह को खोजा है, जिसका नाम सरस्वती रखा गया है। ये आकाश गंगाओं का समूह इतना बड़ा है कि इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह 6000 लाख प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला है। एक प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जितनी दूरी प्रकाश एक साल में तय करता है, लेकिन 6000 लाख प्रकाश वर्ष का क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। अगर हम ऐसा कहें कि इसरो ने एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है तो गलत नहीं होगा। इस ब्रह्मांड का वजन 20 करोड़ अरब सूर्य के बराबर है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इसमें 20 करोड़ अरब हमारे सूर्य जितने बड़े सितारे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि नासा को इसका पता ही नहीं चला, जबकि नासा के पास इसरो से बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। क्या सरस्वती में ऐसे ग्रह मिल सकते हैं जिन पर जीवन हो? या दुनिया कितनी पुरानी है और हमसे कितनी दूर है? इसे खोजने के बाद क्या क्या फायदा होने वाला है और इससे इसरो की ताकत कैसे बढ़ेगी, आज हम यही सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी तक अंतरिक्ष में जितनी भी खोजें होती हैं वह नासा के द्वारा ही की जाती हैं। हमारे देश के लोगों को तो यह भी नहीं पता कि इसरो के पास अपना एक स्पेस टेलीस्कोप भी है। जैसे नासा के पास हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, एक समय ऐसा भी था जब दुनिया इसरो के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इसरो एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। कुछ दिनों पहले इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चांद की सतह पर विशाल गड्ढे की खोज की थी, जिसका नाम विक्रम रखा गया। और इसके तुरंत बाद इसरो ने सरस्वती आकाश गंगाओं के समूह को खोजा, जिसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं। यह भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब दुनिया सरस्वती और विक्रम जैसे नामों से अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। इससे इसरो और हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। हमारे देश में गैलेक्सी को नदियों के नाम से जाना जाता है, जैसे आकाश गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, जिसके बाद इसरो ने सरस्वती आकाश गंगाओं की खोज की। सरस्वती नदी को भी एक पवित्र नदी माना जाता है। अब इसरो अंतरिक्ष में भी भारत की पहचान को बढ़ा रहा है। सरस्वती आकाश गंगाएं बहुत ही खास हैं और इसकी खोज से बहुत कुछ बदलने वाला है। ये आकाश गंगाएं 9.3 अरब प्रकाश वर्ष पहले की हैं। इतनी बड़ी आकाश गंगाएं आज तक नहीं खोजी गई थी, और यह भी इतनी दूरी तक। इसे इसरो के एस्ट्रोसेट की मदद से खोजा गया है। यह इसरो का एक स्पेस टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप बहुत ही दूर की आकाश गंगाओं का पता लगाने में सक्षम है। इस टेलीस्कोप का काम करना सबसे अलग है। यह टेलीस्कोप आकाश गंगाओं से आने वाली पराबैंगनी और एक्सरे किरणों की पहचान करके उनका पता लगाता है। 2016 में 28 घंटों तक पराबैंगनी किरणों का अध्ययन करके इसरो के टेलीस्कोप ने इस आकाश गंगा का पता लगाया था, जिनके बाद हमारे वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर रहे थे और अब जाकर उन्होंने सरस्वती की खोज की घोषणा की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सरस्वती से बहुत ही शक्तिशाली किरणें निकल रही थी, फिर भी नासा का हब्बल स्पेस टेलीस्कोप इसका पता नहीं लगा पाया। लेकिन इसरो के टेलीस्कोप ने इसका पता लगा लिया है।
क्योंकि इसमें लगे यूवी डिटेक्टर का बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम है। इन आकाश गंगाओं की खोज के बाद हमें दुनिया के कई रहस्यों का पता चलने वाला है, जैसे शुरुआती ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। इस खोज से पहले माना जा रहा था कि बिग बैंग के काफी समय के बाद सितारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब वैज्ञानिक यह बात दोबारा सोचने के लिए मजबूर होंगे कि शुरुआती ब्रह्मांड में सितारों का निर्माण कैसे और कब हुआ। ये आकाश गंगाएं हमसे 4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं और 6000 लाख प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो इससे सबसे दूर स्थित गैलेक्सी क्लस्टर बनाता है। नासा ने भी एक क्लस्टर की खोज की थी जो सरस्वती से 8 से 10 गुना ज्यादा नजदीक है। हमारा ब्रह्मांड एक समान नहीं फैला हुआ है, इसमें आकाश गंगाओं के बड़े बड़े समूह हैं जिनके बीच में बड़ा खाली क्षेत्र होता है। इन आकाश गंगाओं के समूह को गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं और सरस्वती भी एक गैलेक्सी क्लस्टर ही है। अब हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह होगी कि अब हमारे किताबों में भी सरस्वती क्लस्टर और विक्रम क्रेटर जैसे शब्द लिखे मिलेंगे। इसरो ने 2014 के बाद से 3 गुना रफ्तार से काम करना शुरू किया। अब उसका बजट भी 5000 करोड़ से बढ़कर 13000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए ऐसी खबर हमें अक्सर सुनने को मिलेंगी। इस खोज के बाद हमें पता चल रहा है कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड उससे ज़्यादा कहीं बड़ा है जितना हम पहले सोचते थे, और इसमें आकाश गंगाओं और सितारों का भरमार है। और इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह होंगे, जिनमें बहुत से ग्रहों पर जीवन की संभावना भी होगी। कुछ ग्रहों पर हमसे भी ज़्यादा एडवांस सभ्यताओं के होने की संभावना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक सितारा प्रोक्सिमस एंटोरी है, जो हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी वहां पहुंचने में 4.3 वर्ष लगेंगे अगर हम प्रकाश की स्पीड से सफर करते हैं तो। लेकिन हमारे लिए इतने स्पीड से सफर करना अभी फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में हम इसका भी समाधान कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, सभी को हिला के रख दिया है। ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका पता हमें जल्द लगने वाला है। और ये कौन बताएगा? हमारे इसरो वैज्ञानिक ही बताएंगे। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ एक अहम कड़ी लगी है। जी हाँ, ब्रह्मांड से रिलेटेड ये बहुत बड़ी खबर है और सबसे अहम और सबसे खुशखबरी वाली खबर है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कमेंट्स में जय हिंद लिखना, क्योंकि हमें अपने भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए।